पहले भी कहते थे जब इस कंट्रोवर्सी को शुरुआत की थी आरएसएस और बीजेपी ने संघर्ष समिति के थ्रू, हम तब भी कहते थे कि ये बात गलत है। हम तब भी कहते थे बच्चा ये एमबीबीएस की सीट्स हैं, ये मेरिट के ऊपर सीट्स हैं, ये मेरिट के ऊपर जो बच्चा आएगा क्या जाएगा। और इनकी पॉलिटिक्स से आप देखिए नुकसान क्या हुआ हमारा नुकसान हुआ है कि हमारी 50 सीटें चली गई, हमारा मेडिकल कॉलेज ही बंद हो गया, क्योंकि इनको अपनी गिनोनी पॉलिटिक्स जो धर्म की राजनीति है उसको चलाना था। इसका नुकसान वहाँ आसपास के रोजगार पे भी हुआ है। अंदर पैरामेडिक्स, डिमॉन्स्ट्रेटर्स, पैरामेडिक स्टाफ लगेगा, उसके अंदर गार्ड्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, वो सारी रोजगार कहाँ होता है? लोकल एरिया में होता है रोजगार, वो सारा रोजगार चला गया। और इसमें और हम पहली जगह है, पहले लोग हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज बंद कराने के ऊपर थोड़ी खुशी मना रहे हैं, तो संघर्ष समिति के लोग मना रहे हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है, नीट का कॉलेज क्या होता है, नीट के लिए मेहनत क्या करनी पड़ती है, वो इनको आइडिया भी नहीं है। और ये लोग अगर इनको लगता है कि ये जम्मू की आवाज़ है तो आई एम सॉरी, ये लोग जम्मू की आवाज़ नहीं है। जम्मू के लोग समझदार हैं, जम्मू के लोगों को ये बात पता है कि ये खुशी मनाने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर रैशनैलिटी है। और लोगों को यहाँ पर अब बाहर निकल के दिखाना पड़ेगा इन संघर्ष समितियों, इन सभाओं को, कि जिस किस्म की पॉलिटिक्स ये करते हैं उससे जम्मू का नुकसान हो रहा है। हम इन सभाओं या इन समितियों के खिलाफ नहीं, अगर आपको लेकिन इनकी पॉलिटिक्स किसी एजेंडा पे नहीं चलनी चाहिए, किसी एक पार्टी की बैक पॉलिटिक्स पे नहीं चलनी चाहिए। इनका जम्मू का, अगर ये जम्मू के बारे में सोचते हैं, जम्मू के बारे में सोचना चाहिए। जब ये उसको एक धर्म विशेष कर देते हैं, तो जम्मू के अंदर मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, रजौरी पुंछ का इलाका भी आता है, चिनाब वैली का इलाका भी आता है, वो जम्मू सूबे की शान है। तो वो लोग भी तो हैं, तो उनको कहाँ उनके साथ भी आपको लड़ाई हो गई यहाँ पर। जब ये धर्म और माता की नाम की यूनिवर्सिटी है, चर्तन है, कभी कहाँ पे माता के ने कहा है कि भाई मेरे नाम की चर्तन जो है वो किसी एक धर्म को ही इस्तेमाल की जाएगी, एक धर्म के नाम पे ही इस्तेमाल की जाएगी? या माता ने कहा कि नहीं, सिर्फ हिंदू ही मेरे चर्तन के या मेरे आशीर्वाद के हकदार रहेंगे? यही लोग कह रहे थे ना, सनातनी का पैसा जो है सनातन तो इनकी छोटी सोच है ना, ये माता की सोच थोड़ी है, ये छोटे लोग हैं और छोटे लोगों की छोटी सोच है। सर, जिस तरह आई डोंट वांट टू कमेंट कि चौधरी लाल सिंह क्या कहते हैं, उनका अपना है और वो हम लोगों ने उनकी पॉलिटिकल जर्नी देखी हुई है, तो दैट इटसेल्फ इज एन आंसर टू हिम। जहाँ तक जम्मू स्टेट की बात है, जम्मू स्टेट को बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। जम्मू यही चीज़, ये एक बीज बोया गया है, ये बीज बीजेपी बोलती है, ये बीज इन्होंने लद्दाख में बोया, लद्दाख के अंदर एक डिमांड उसको जगाई ताकि वो यूनियन टेरिटरी बन के देख लो अब वो क्या कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको हमारी जान दो, वही चीज़ ये जम्मू के साथ भी करेंगे। इनका सिर्फ पॉलिटिक्स ये है कि जम्मू और कश्मीर के बीच में आप इनको कहो ना, आप तरक्की के लिए क्या करते हैं? आप लेलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार चला रहा था 6 साल इंडिपेंडेंटली, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, क्या उससे जम्मू के लिए किया? उसे G20 करना था, उसने कश्मीर लेकर गया। उसने टूरिज्म जब बूस्ट किया उसने कश्मीर का किया। उसने किया कभी यहाँ पे बीजेपी वालों ने उठ के बात की, सुनीसर लेक को बेटर करो, यहाँ मानसर लेक को बेटर करो, घराना वेटलैंड्स बेटर करो, किसी चीज़ के लिए उन्होंने बात नहीं। जब उन्होंने बात ही नहीं की किसी चीज़ के बारे में, तो फिर वो कौन होते हैं जम्मू स्टेट के अलग? और जम्मू स्टेट के अंदर कितने स्टेक होल्डर्स हैं? रजौरी पूंछ का इलाका है, चिनाब वैली है, इन जगहों का अगर आप टूरिज्म बढ़ाओगे जम्मू को भी फर्क पड़ेगा, अच्छे कॉलेज बनाओगे, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओगा, वो चीज़ उस चीज़ के लिए लड़ाई करो ना, कि अपने आप को बेटर करने की। अपने आप को अलग करके आप क्या उखाड़ लो और करोगे क्या उसके बाद? वॉट डू यू हैव टू ऑफर एज अ स्टेट इन द कंट्री ऑफ इंडिया कि आप यहाँ से कोई चीज़ दे पाओगे? आप वही कटोरा उठाओगे और जब पहुँच जाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जनाब हमको दो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी अब आपको अगर चाहिए पैसा तो जो हाथ हम कहेंगे वो बात आप रिपीट करो, चाहे वो जम्मू के हक में हो और खिलाफ हो। और आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हर फैसला जम्मू के खिलाफ, हर फैसला उन्होंने जो लिया वो जम्मू के खिलाफ। ये एनएमसी की जो कैंसिलेशन, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है, ये भी तो जम्मू के खिलाफ। हर फैसला जो जम्मू, क्योंकि वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जम्मू के लोगों को कि यार ये तो वोट हमें, ये बीजेपी को वोट डालेंगे, हम इनको चलाएंगे। हमने कभी कैंडिडेट देखना नहीं है, हमने सिर्फ वोटर देखा, हमने देखनी बीजेपी को वोट तो ठप्पा लगा देना, और उसका नुकसान हमें होता जा रहा है। हमें अब वक्त है जब हमें सेंसिबली। तो सर, जम्मू में बीजेपी को लाने वाला कौन है? जम्मू में बीजेपी को लाने वाले लोगों ने वोट किया, लोग एक सर, अब तो लोग कह रहे हैं ना पीडीपी ने लाया था, जम्मू में थोड़ी, पूरे जम्मू कश्मीर में। चौथी बात है ना, यहाँ पर आप आज लोग ये भी ब्लेम कर रहे हैं कि ये कॉलेज जो बंद हुआ है, संघर्ष समिति ने ये प्रदर्शन किया, लेकिन ब्लेम जो है एनसी सरकार और बाकी सारी हुकूमतें जो है ये पीडीपी पे लगा रहे हैं कि ये सारा करना धरना जो है पीडीपी का है। तो क्या कमाल है। अब आप लोग भी इस बात को अगर एग्री करते हो और सवाल पूछते हो, तो मैं आपके लिए भी एक बात कहूँ। 25 सीटें आई थी जम्मू सूबे में, जब 25 सीटें बीजेपी को आती हैं तो ये बीजेपी का हिस्सा बना था सरकार, ठीक है। बीजेपी की लोकल लीडरशिप जो थी उस वक्त की, जो मंत्री रहे हैं सब कुछ, वो मिजरेबली थी, उन्होंने काम ही नहीं किया, जिसकी वजह से और उन्होंने यही धर्म की राजनीति,
एक नेम ऑफ पॉलिटिक्स, मोदी के नाम पे इलेक्शन जीते। एक प्रोफेसर एक दिन पहले रिजाइन अपनी नौकरी से रिटायर होता, अगले दिन रमन भल्ला आता। अब आप मुझे बताओ उस प्रोफेसर की और रमन भल्ला की, मेरा कोई दोस्त नहीं है बट ऐसी उसकी कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक वर्क्स तो ज्यादा ही है ना रमन, अगर वो हार सकता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, तो अभी हमें भी पॉलिटिकली मेच्योर होना है ना सर। अगर आप पॉलिटिकली मेच्योर नहीं होगे जब वोट डालने टाइम, तो कैसे आप अगर आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा फिर यही होता रहेगा, देन यू विल कीप ऑन लूजिंग।